भरणी भरणी अर्थात धारक, जिसे धारक कहा जाता है। इस नक्षत्र को धारक माना गया है, कहीं कहीं भग इसे कहा गया है। महिलाओं की गर्भ अर्थात योनि से भी संबंधित देखा जाता है। ऐसे जातक भोग विलास की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो पाखंड इन्हें पसंद नहीं होता। जो भी दूसरे विपरीत लिंगी उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वह स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहता है, अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, नक्षत्रों की श्रृंखला में हम आ गए हैं आपके लिए आज भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से दूसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। और भरणी नक्षत्र, जैसे कि आप सभी लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आपका भरणी नक्षत्र है, किंतु यदि आपको नहीं मालूम कि आपका भरणी नक्षत्र है तो मैंने इसके लिए डिटेल वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हैं कैसे अपना नक्षत्र पता करें। साथ ही दोस्तों, यदि आपका नाम अक्षर ल से शुरू होता है, जिसमें 4 वर्णाक्षर आते हैं, ली, लू, ले और लो, यदि ये चारों वर्णाक्षर हैं दोस्तों, तो भरणी नक्षत्र के चारों चरण के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। इन चारों में से ही आपका कोई नाम हो सकता है, तो आपका भी भरणी नक्षत्र हो सकता है। दूसरी बात है दोस्तों, जो नक्षत्र का नाम है भरणी, भरणी अर्थात धारक, जिसे धारक कहा जाता है। कहीं कहीं शास्त्रों की परिभाषा के अंतर्गत इस नक्षत्र को धारक माना गया है, कहीं कहीं भग इसे कहा गया है, और कहीं कहीं स्पष्टतः वर्णन आता है कि इसे महिलाओं की गर्भ अर्थात योनि से भी संबंधित देखा जाता है। तो दोस्तों, जब हम इसका विस्तार करते हैं, अर्थ विस्तार करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि इस नक्षत्र का जो जातक है वह आराम पसंद, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर उसका सबसे ज्यादा रुझान होता है। दोस्तों, ऐसे जातक भोग विलास की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो जो भोग विलास की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं दोस्तों, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत सुना होगा कि जो सबसे ज्यादा जो चीज चाहता है उसे वह चीज मिलते रहती है। तो उन्हें भोग विलास मिलता भी है अपने जीवन में। इनके सकारात्मक पक्ष की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जातक जो हैं सत्य बोलने वाले होते हैं, सत्य भाषण करने वाले होते हैं। पाखंड इन्हें पसंद नहीं होता, जो बात है वो कर देते हैं सीधे। सत्य वक्ता होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं। देखने में सुंदर होना और भोग विलास को आमंत्रित करना, ये भी एक दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन जुड़ता है। जो देखने में सुंदर होता है वो भोग विलास के प्रति उसका रुझान ज्यादा होता है, अधिक विपरीत लिंगी की तरफ वह भागता है, क्योंकि दूसरे विपरीत लिंगी उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वह स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, यह बात दोनों के ऊपर सामान्य रूप से लागू होती है। आकर्षक होते हैं और अनायास ही किसी का भी मन अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे जातक नृत्य, गीत, संगीत आदि के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त करते हैं। संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, या वादन के क्षेत्र में हम कह लें, तो गायन के क्षेत्र में कह लें, ऐसे जातक बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, एक बात सबसे ज्यादा देखने में आती है कि भरणी नक्षत्र के जातकों के बारे में यह मिथ बनी हुई है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इनका वैवाहिक जीवन बेकार होता है, भरणी नक्षत्र के जातक ऐसे होते हैं, भरणी नक्षत्र के जातक वैसे होते हैं। कई सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं, कई सारे शंकाएं होती हैं वैवाहिक जीवन को लेकर, विशेष तौर से भरणी नक्षत्र के जातकों को लेकर, क्योंकि भरणी नक्षत्र प्रेम का प्रतीक होता है, भोग विलास की तरफ भागता है। उनको बहुत सारे विपरीत लिंगियों के साथ ज्यादा लगाव होने के कारण ऐसा लगता है कि कैसा वैवाहिक जीवन होगा, क्या करेंगे। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता होगी, क्योंकि यदि आप भरणी नक्षत्र के जातक हैं या किसी भरणी नक्षत्र के जातक के साथ आपका विवाह होने वाला है, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए, क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो जातक होता है उसके वैवाहिक जीवन को मैंने अभी तक बहुत अच्छा ही देखा है, और शास्त्र भी इसकी परिभाषा करते हैं कि भरणी नक्षत्र के जातक का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। बस एक चीज की कमी उनके अंदर देखी जाती है वैवाहिक जीवन के अंदर, कि वह किसी भी जो पहले चरण का जातक होता है, भरणी नक्षत्र के पहले चरण का जातक होता है,
वह रौबदार व्यक्तित्व का होता है, अर्थात वह अपनी पत्नी की कोई भी बात को आसानी से नहीं सुनता। प्रेम पूर्वक बोला जाए तो शायद उसे वो ग्रहण कर ले, पर वो जैसे एक बार में नहीं सुनते वाली बात होती है कि वो एक बार में उसे नहीं मान सकता है। थोड़ा रौबदार नेता रहता है। और दूसरे और तीसरे चरण की हम बात करें, दूसरे तीसरे और चौथे चरण की बात करें तो बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहता है, अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं ये। बस पहले चरण में अगर भरणी नक्षत्र का जन्म है तो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा सा वह उसी कार्य को करने में या सुनने में थोड़ा सा रौबदार पुरुषत्व का असर रह जाएगा उसके अंदर कि भाई मैं पुरुष हूं तो मैं तेरी बात कैसे मान सकता हूं। इस तरह से थोड़ा सा वो अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कर सकता है। स्त्री जातिका के लिए तो मैं ये कहूंगा कि स्त्री जातिका यदि भरणी नक्षत्र की है तो उसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार कोई चिंता ही नहीं है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। और भरणी नक्षत्र के पहले चरण का जो जातक है उसका भी वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। बस वो एक ही चीज से पीछे हो जाते हैं कि वह किसी की सुनकर नहीं रह सकते, उनको जो मन में आता है वो वही करते हैं, चाहे वह उनकी खुद की पत्नी क्यों ना हो। तो इस तरह से दोस्तों अभी तक का जो विश्लेषण है, जो मैंने देखा है कि भरणी नक्षत्र, केवल भरणी नक्षत्र के कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी कुंडली में योगायोग फल होते हैं, उनके कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किंतु केवल नक्षत्र के माध्यम से ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है भरणी नक्षत्र के जातकों का, कोई चिंता नहीं है। सदैव ख्याति प्राप्त करते हैं, लोक में ख्याति भी प्राप्त करते हैं। और आपने सुना भी होगा कि बहुत अच्छे लोग जो जिनका मतलब जिनसे सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी लोक में ख्याति अपने आप फैल जाती है। जो सभी को अपनी बातों से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, वह लोक में ख्याति प्राप्त कर ही लेते हैं। तो दोस्तों भरणी नक्षत्र के जो जातक हैं इनके बारे में अब बात कर लेते हैं व्यापार या नौकरी के पक्ष को लेकर कि ये अपने जीवन में कैसा व्यापार और नौकरी करेंगे, क्योंकि प्रेम और विवाह के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष, 25 वर्ष से लेकर 33 वर्ष, ऐसे दो आंकड़े आते हैं 25 से 35 या 25 से 33 वर्ष के बीच में इन्हें आर्थिक प्रगति और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो ही जाती है। रही बात नौकरी की, तो ऐसे जातक नौकरी करने से डरते हैं, आराम पसंद होते हैं, आराम करना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे जातक व्यापार करते हुए सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी यदि ये जातक जाते हैं तो सौंदर्य से संबंधित सामग्री जैसे कॉस्मेटिक्स के विक्रेता बन सकते हैं, वस्त्र की दुकान रख सकते हैं, कपड़े के विक्रेता बन सकते हैं, या फिर ऐसे जातक बहुत अच्छे एडवोकेट, एडवाइजर ऐसे भी बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भरणी नक्षत्र के बारे में आप सभी लोगों के सामने यह वीडियो अब संपन्न करते हैं। मिलते हैं अगले नक्षत्र कृतिका, रोहिणी आदि के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।